हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 28 फरवरी 2025 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ, बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। आज का जो पहला प्रश्न है इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया, यानी कि जो नेशनल साइंस डे है या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, ये कब मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो यह जो दिन है, यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान जो दिवस है, ये भारतीय वैज्ञानिक सर CV रमन द्वारा 28 फरवरी 1928 को खोजे गए रमन प्रभाव था, उसकी स्मृति में ये मनाया जाता है। कभी कभी ये कन्फ्यूजन रहती है कि जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये CV रमन की जयंती पर मनाते हैं या इन्होंने जो खोज की थी उस पर मनाते हैं, उसके लिए मनाया जाता है। तो ध्यान रखिए, जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये CV रमन ने जब रमन इफेक्ट की खोज की थी उसी दिन, यानी 28 फरवरी को, इसीलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और इनकी इस खोज के लिए उन्हें 1930 में भौतिक का जो नोबेल पुरस्कार है वो भी दिया गया था। तो सारी के सारी लाइन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। और वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले ही में किसका लूनर ट्रेल ब्लेजर ऑर्बिटर को चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए लॉन्च किया गया, यानी कि किस स्पेस एजेंसी के द्वारा जो लूनर ट्रेल ब्लेजर ऑर्बिटर है इसको चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नासा ने ये काम किया हुआ है। नासा जो स्पेस एजेंसी कंपनी है, अमेरिका की है, ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी कंपनी है नासा। इसका जो लूनर ट्रेल ब्लेजर ऑर्बिटर है ये चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए लॉन्च किया गया है। डिटेल में इसके बारे में हम बात करें तो नासा के लूनर ट्रेल ब्लेजर ऑर्बिटर को चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए लॉन्च किया गया। बात करें जो स्पेस एक्स है, एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, इसके फॉल्कन 9 इसका एक रॉकेट है जिसका नाम है फॉल्कन 9। तो इस रॉकेट ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया हुआ है। इसका जो वजन है वो 440 पाउंड, यानी कि 200 किलोग्राम इसका वजन रखा गया है। और इसकी जो ऊंचाई है लगभग, तो यह लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक परिक्रमा करेगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2024 में स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? यानी कि वर्ष 2024 की एक स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया, इसमें महाराष्ट्र जो है वो टॉप पर है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में अगर हम इसके बारे में बात करें तो कर्नाटक ने 2024 स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह जो सूचकांक है यह स्थानीय निकायों के प्रबंधन, जो वित्तीय स्थितियां होती हैं, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है उसकी जानकारी, साथ ही साथ क्षमता निर्माण और जवाबदेही जैसे विभिन्न पहलुओं का ये मूल्यांकन करता है। बात करें अगर इस सूचकांक में तो उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा? तो पहले जो उत्तर प्रदेश 15वें स्थान पर था, 10 पोजीशन इसकी सही हुई है, 10 स्थान इसका सही हुआ है, और अब ये 5वें स्थान पर आ गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5th पोजीशन भी है, और दूसरी बात यूपी स्पेशल की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और शीर्ष पर कर्नाटक राज्य बना हुआ है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहा महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया? तो जो महिला सैनिक हैं, खासकर जो शांति के लिए कार्यरत है, तो उनके लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और ये पहली तरह का सम्मेलन था। तो महिला शांति सैनिकों का जो पहला सम्मेलन है ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो महिला है, उसके साथ साथ ये पहला आयोजन है, और उसके साथ साथ ये भारत में आयोजन किया गया है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आयोजित किया गया है। तो हर तरीके से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन पूछे जाने की 100% संभावना है। कब इसका आयोजन हुआ? तो 24 और 25 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। सम्मेलन में 35 देशों ने भाग लिया, जिनकी महिला सैनिक जो रही वो दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सक्रिय है। यानी 35 ऐसे देशों ने भाग लिया है जिसकी जो महिला सैनिक है वो दुनिया भर में शांति के लिए जो अभियान चला रही हैं, उन सभी देशों ने इसमें भाग लिया हुआ था। इस सम्मेलन का विषय क्या रखा गया? तो शांति रक्षा में महिलाएं
एक वैश्विक दक्षिण परिप्रेक्ष्य, इसका ये विषय रखा गया, इंपॉर्टेंट है। और सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने किया हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोवा का मनोहर अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है इसने सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता हुआ है। डिटेल में बात करें, इसे मोपा के नाम से भी जानते हैं, मोपा एयरपोर्ट, ये गोवा का है और इसने सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित जो अवार्ड है वो जीता हुआ है। तो गोवा के मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ घरेलू हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला। यह जो पुरस्कार है वो मुंबई के द ललित में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, उसी आयोजन में ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। पहला जो भारतीय हवाई अड्डा है जिसे ये पहला ऐसा भारतीय हवाई अड्डा बना है जिसे सेवा क्षेत्र श्रेणी में गोल्ड ट्रॉफी दी गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा जो परिषद है यानी कि NSCI, ये जो पुरस्कार वितरण किया जाता है इसकी जो स्थापना है वो श्रम मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा की गई थी। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा शहर पहली बार नदी किनारे यानी नदी के किनारे इको ग्लैम्पिंग महोत्सव का आयोजन किया है? यानी कौन सा ऐसा शहर है जिसने पहली बार ये आयोजन किया है जिसका नाम रखा गया है इको ग्लैम्पिंग महोत्सव? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी यानी नासिक में ऐसा किया गया है। महाराष्ट्र के नासिक में पहली बार नदी के किनारे इको ग्लैम्पिंग महोत्सव का आयोजन किया गया। डिटेल में अगर हम इसके बारे में बात करें तो नासिक में पहली बार नदी किनारे इको ग्लैम्पिंग उत्सव का आयोजन किया गया। इको ग्लैम्पिंग होता क्या है? तो इको ग्लैम्पिंग जो है ये दो जो दिलचस्प शब्द हैं यानी कि दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला है ग्लैमरस और दूसरा है कैंपिंग, इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। और यह जो इसका अर्थ क्या होता है तो यह नवीनतम ट्रेवल ट्रेंड प्रकृति की गोद में एक उद्देश्यपूर्ण छुट्टी मनाने के बारे में है। यानी कि ऐसे लोग जो छुट्टियां मनाने के लिए जो जंगलों में जाते हैं, प्रकृति में जाते हैं, पहाड़ों में, झरनों में जो छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं उसको इको ग्लैम्पिंग कहा जाता है, जो कि दो शब्दों से मिला है, ग्लैमरस और कैंपिंग, इन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। और एक ट्रैवल है यानी कि यात्रा है जो कि प्रकृति में यानी कि जो प्रकृति है जिसमें नेचर, जिसमें आप पहाड़ देखिए, पर्वत, नदियाँ, झरने और जो जंगल है उनमें आप जब जाते हैं एक छुट्टी बनाने के लिए, साथ ही साथ आपका कोई एक उद्देश्य रहता है, उसके लिए ये शब्द यूज किया जाता है। इसमें विलासिता भी शामिल है। और जो ग्लैम्पिंग है ये आउटडोर रोमांच को बेहद आरामदायक बनाता है, यानी कि ज़्यादा प्रकृति की गोद में उस प्रकृति को में आनंद पूर्वक रहना, उसको समझना, इसके लिए ये जो इको ग्लैम्पिंग उत्सव है इसका आयोजन किया गया। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झुमोर बिनंदिनी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो जो झुमोर बिनंदिनी महोत्सव है ये असम का बहुत ही प्रतिष्ठित महोत्सव है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी झुमोर बिनंदिनी महोत्सव असम में मनाया गया। डिटेल में बात करें तो ये जो झुमोर बिनंदिनी महोत्सव है ये असम राज्य के 8000 जो कलाकार हैं, ये जिनमें से चाय जनजाति जो है असम की और असम के जो आदिवासी हैं इनका एक समुदाय होता है और ये लोग मिल करके इस महोत्सव का आयोजन करते हैं। इस बार लगभग 8000 प्लस यानी 8600 के आसपास जो कलाकार हैं वो इसमें शामिल रहे। बात करें इसमें समावेशिता, एकता और सांस्कृतिक गौरव जो है उसकी भावना को ये महोत्सव दर्शाता है। इसके साथ साथ निवेश शिखर सम्मेलन जो है ये 25 फरवरी को आयोजित किया गया और इस महोत्सव को मेगा झुमोर के नाम से भी जानते हैं। और ये जो मेगा झुमोर या झुमोर बिनंदिनी है ये एडवांटेज असम 2.0 पहल का एक हिस्सा है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयरन डोम शैली की जो मिसाइल है ये रक्षा प्रणाली किस देश द्वारा विकसित की गई है? आयरन डोम काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आई थी ये मिसाइल जब इजराइल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जो वार हुआ था, उसमें काफ़ी ज़्यादा आयरन डोम जो शब्द है या कह सकते हैं आयरन डोम जो ये मिसाइल है इसके बारे में जानने को मिला था। तो जो आयरन डोम है ये बेसिकली जो विकसित की गई है वो इजराइल के द्वारा विकसित की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। लेकिन इसके जैसे ही एक रक्षा प्रणाली मिसाइल बनाने की जो बात है वो अमेरिका के द्वारा बात की गई है कि हाँ, आयरन डोम के जैसे ही इसी शैली पर आधारित एक मिसाइल रक्षा प्रणाली अमेरिका के द्वारा भी विकसित की जाएगी। तो अगर ये पूछा जाए कि आयरन डोम जो है ये किस देश के द्वारा विकसित की गई है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इजराइल। और किसके द्वारा विकसित की जानी है या बात की जा रही है इसी शैली पर आधारित एक और जो रक्षा मिसाइल है, नाम उसका जब भी बनेगा तो दूसरा नाम रखा जाएगा, तब अमेरिका हो जाएगा। तो अभी फिलहाल आयरन डोम ये मिसाइल जो है ये इजराइल की है, यानी इजराइल में विकसित की गई। तो हाल ही में अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं इन्होंने बैलिस्टिक
हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों से सुरक्षा के लिए आयरन डोम की शैली पर यानी इसी पर बेस्ड एक रक्षा प्रणाली मिसाइल विकसित करने की जो जानकारी है या कह सकते हैं उसका आदेश जारी किया है। आयरन डोम जो है ये इजराइल की कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है, यानी कि कोई भी अगर देश है अगर वायु के द्वारा इजराइल पर हमला करता है या उस पर आक्रमण करता है तो उन मिसाइलों से आयरन डोम रक्षा करता है। लेकिन अभी हाल ही फिलहाल में जब इजराइल पर हमास ने हमला किया हुआ था तब लगातार कई सारी मिसाइलें दागी गई थी, जिसके कारण ये भी सुनने में आया था कि आयरन डोम नहीं काम किया सही से, कि आयरन डोम को भी क्या चकमा दिया जा सकता है, कुछ ये भी बातें निकल करके आई थी। खैर फिलहाल अगर उस टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं कि किस प्रकार से आयरन डोम इजराइल के पास था फिर भी हमास ने उस पर अटैक कर दिया, वो भी वायु मिसाइल के द्वारा ही, वायु प्रणाली के द्वारा ही, फिर आयरन डोम रक्षा नहीं कर पाई, तो इस पर एक प्रॉपर वीडियो मैं बना सकता हूं। अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन की बात करें तो जो आयरन डोम है ये इजराइल की कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है जो हवा में ही रॉकेट को नष्ट कर देती है। यानी कोई भी रॉकेट अगर हमला कर रहा है तो ये हवा में ही जा करके वहां पर उसको नष्ट कर सकती है। बात करें अगर हम तो इसे राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने विकसित किया हुआ है। यानी किन दो प्रणालियों ने मिलकर के इसे बनाया है तो राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, इन दोनों ने मिलकर के आयरन डोम जो है ये विकसित किया हुआ है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है दिवस से रिलेटेड, खासकर एसएससी के जो एग्जाम्स होते हैं, रेलवे के होते हैं, इन सब में दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और इस तरीके के जो दिवस होते हैं टैक्स के ऊपर, इनकम टैक्स के ऊपर, उत्पाद के ऊपर, इन पर जो दिवस है वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो है ये कब मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी 24 फरवरी को हम केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाते हैं। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो हर वर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। इसके मनाए जाने का जो उद्देश्य है वो उत्पाद शुल्क से संबंधित जागरूकता फैलाना, यानी जो भी वस्तुएं हैं उनका जो उत्पादन किया जाता है, उन पर जो कुछ कह सकते हैं पैसे खर्च किए जाते हैं, उनसे संबंधित जागरूकता फैलाना। और इस क्षेत्र में काम करने वाले जो भी अधिकारी हैं उन्होंने अब तक क्या कुछ उपलब्धियां हासिल की हुई है उनको मान्यता देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क की जो शुरुआत है कि 1944 में भारतीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत की गई थी और इसके माध्यम से जो सरकार होती है ये राजस्व एकत्र करती है। यानी कि उत्पाद शुल्क जो उत्पाद होते हैं उस पर जो शुल्क लगाया जाता है उसके द्वारा जो सरकार होती है ये राजस्व भी एकत्रित करती है। जैसे सेंट्रल एक्साइज डे भी कहते हैं इस दिवस को। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूं सारे के सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।